हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 38 या फिर 37 इंचेस के ब्लाउज का ड्राफ्ट बनाने वाले हैं। तो ये ड्राफ्ट हम लोग पूरा पेपर पे बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। बने हुए ब्लाउज का नाप लेने के लिए अगर इसमें कोई हुक या फिर बटन लगे हुए हैं तो उनको अच्छे से बंद कर लेना है और पीछे की तरफ जो डोरी लगी होगी उसको भी बांध लेना है। देन उसके बाद अब हम अपने लेंथ का नाप लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो आपका जो शोल्डर वाला पॉइंट होगा वहाँ से इस पूरी सिलाई को इकट्ठा एक साथ पकड़ना है और नीचे की तरफ हल्का सा खींचते हुए आगे वाले पार्ट को आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ पे अपना मेजरमेंट टेप रखना है और नीचे की तरफ से जहाँ पे आपने खींचा है वहाँ से देख लेना कितनी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे हमारी 15 आ रही है। आपको जो लेंथ लेनी है वो आपको आगे वाले पार्ट की लेनी है, पीछे की नहीं लेनी। अब हम इसको अपना लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग अपने बस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए जो इसकी साइड सीम है उसको आपको एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देना है और कपड़े को हल्का सा खींचते हुए ऐसे रख लेना है। अब आपको अपने मेजरमेंट टेप को दोनों कॉर्नर्स पे रख के नाप लेना है कितना आ रहा है। तो आपको हल्का सा खींचते हुए नापना है। तो यहाँ पे हमारा अराउंड आ रहा है 18.5 इंचेस। तो हमारा यहाँ पे 37 इंचेस आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अपने कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा बीच में से थोड़ा सा फोल्डेड सा लग रहा है, इसलिए हम इसे हल्का सा खींचते हुए रखेंगे। देन उसके बाद अपना मेजरमेंट लेंगे। आपको ज़्यादा कपड़े को नहीं खींचना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 16.5 इंचेस। तो यहाँ पे हमारा 33 इंचेस का हो जाएगा। अब इसके बाद हमें अपने गले की लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो उसके लिए जो इसका शोल्डर वाला पॉइंट है उसको फिर से एक साथ एक के ऊपर एक रखना है। देन इसके टिप पॉइंट से जहाँ पे इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे आपको अपनी मेजरमेंट टेप रखनी है और कपड़े के सेंटर तक आपको नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारा है 7 इंचेस का। तो हमारा फ्रंट वाला जो नेक होगा वो हमारा 7 इंचेस का होगा। अब सेम इसी तरीके से हम लोग अपने बैक पार्ट के गले की भी लेंथ ले लेंगे। तो उसके लिए आपको अपने कपड़े को अच्छे से पूरा पलट देना है। अगर आपकी डोरी थोड़ी टाइट बंधी है तो उसे लूज़ कर लीजिए और ऊपर की तरफ से अपने शोल्डर को एक के ऊपर एक अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है। देन उसके बाद अब हम इसके हाई शोल्डर पॉइंट पे से अपना मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो आपको वहाँ पे अपनी मेजरमेंट टेप रखनी है और कपड़े के सेंटर पे देख लेना है कितना आपका गला आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 10.5 इंचेस। तो हमारी बैक गले की लेंथ हो जाएगी 10.5 इंचेस। अब हम अपनी स्लीव की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी स्लीव का जो एंड वाला साइड है, जो बाहर का साइड है, वहाँ से इसे एक के ऊपर एक अच्छे से मिला के रखना है। देन उसके बाद जहाँ से आपने आर्म होल पे अपनी स्लीव को जोड़ा है उस पॉइंट से लेके एकदम एंडिंग तक आपको देख लेना कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हमारी आ रही है 4 इंचेस की। तो हम यहाँ पे 4 इंचेस की लेंथ लिख लेंगे अपनी स्लीव की। अब नेक्स्ट हमें स्लीव की विड्थ का मेजरमेंट लेना है। तो उसके लिए आपको फिर से जहाँ पे आपने अपनी फिटिंग की सिलाई लगाई थी वहाँ पे अपनी मेजरमेंट टेप रखनी है और स्लीव को थोड़ा सा खींचते हुए देख लेना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7 इंचेस का। तो आपको यहाँ पे अपना लिख लेना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी टोटल 14 इंचेस की स्लीव की विड्थ हो जाएगी। सारे मेजरमेंट्स को लिखने के बाद अब हम लोग अपने जो मार्किंग लगाएंगे वो हम सबसे पहले अपने पेपर पे लगाएंगे। तो उसके लिए आपको ऊपर की तरफ से आपको हाफ इंचेस का निशान लगा लेना है। इस तरीके से आपको पहले छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। देन उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा निशान होगा जहाँ से हमें अपने शोल्डर पे सिलाई लगानी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जस्ट लाइन के नीचे से ही अपनी लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ थी 15 इंचेस। तो आपको इस तरीके से 15 इंचेस पे पॉइंट्स बना लेने। आपने जो ऊपर लाइन ड्रॉ की थी आपको उसके नीचे से ही अपनी लेंथ का निशान लगाना है। अब आपको इन सारे पॉइंट्स को आपस में जॉइन करके फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नेक्स्ट हमने ऊपर की तरफ जो अपने शोल्डर की लाइन ड्रॉ की थी वहीं से हम लोग अपने शोल्डर का पॉइंट लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा जो हम जनरली जो अपना शोल्डर का पॉइंट लगाते हैं वो हमारा 6.5 रहता है। बट अगर आपका शोल्डर ब्रॉड है या फिर अगर आपको बोट नेक बनाना है तो आप यहाँ पे 7.5 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा देंगे। देन नीचे की तरफ भी आपको फिर से 6.5 पे ही निशान लगाना है। अब आपको जस्ट जहाँ पे आपका पेपर स्टार्ट हुआ है आपको उसी पॉइंट पे से अपना 6.5 नीचे की तरफ देख लेना है कहाँ पे आ रहा है। तो आपको जो हमने पॉइंट लगाए हैं उसी को ले जाते हुए नीचे की तरफ देखना कितना आया। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ। अब इसके बाद हमें अपनी हुक पट्टी का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमारी हुक पट्टी हम लोग हाफ इंचेस पे सिलते हैं तो आपको अपने पेपर की अपनी साइड पे ही हाफ इंचेस पे से निशान लगाना है। ये निशान हम लोग सिर्फ अपने फ्रंट पार्ट में ही रखेंगे क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट में ही अपनी हुक पट्टी बनती है। अब इसके बाद आपको यहाँ से इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको ऊपर से नीचे तक पूरे में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
अब इसके बाद हम लोग अपने बस की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपने जो लाइन ड्रॉ की है इसके आगे से आपको मार्किंग करनी है। तो जैसे कि हमारा जो बस का मेज़रमेंट आया था वो था हमारा 37 इंचेस का। तो यहाँ पे हमारा 4 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 9.3 इंचेस। तो आपने जो लाइन ड्रॉ की है इसके आगे से आपको 9.3 इंचेस का आगे आपको इंची टेप रखनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको आर्म होल के नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम नीचे की तरफ जहाँ पे आपने लेंथ का निशान लगाया था वहाँ से हम लोग अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेज़रमेंट था वो था हमारा 33 इंचेस। इसको डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 8.3 इंचेस। तो आपको लाइन से आगे ही 8.3 पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है इस तरीके से। तो क्योंकि हमें दोनों साइड पे एक एक इंच जिसकी प्लेट्स बनानी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो हमने अभी निशान लगाए इसके आगे हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के एक और पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ये हमारा डार्ट्स जो हम बनाएंगे उसके लिए होगा पॉइंट। तो यहाँ पे 2 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे और 1 इंचेस हमारा सीम अलाउंस के लिए हम लोग रखेंगे। अब ऊपर की तरफ हमें 1 इंचेस की प्लेट रखनी है, यानी हाफ हाफ हम दोनों साइड रखेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच ड्रॉ करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस के लिए। अब आपको ऊपर की तरफ ये जो हमने लाइन बढ़ाई है इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। आपने जो यहाँ पे अपने डार्ट पॉइंट बनाए इन दोनों को आपस में जॉइन कर देना है। जॉइन करने के बाद आपका नीचे की तरफ से थोड़ा ब्रॉड एरिया छोटा रहेगा और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा नैरो रहेगा। आपका भी इसी तरीके से आएगा। और हमने यहाँ पे अपना सीम अलाउंस भी साथ में ले लिया है। आपको कपड़ा कट करते टाइम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अब इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ अपने आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंचेस रखेंगे। हमें ज़्यादा यहाँ पे डीप नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्लेट बनाएंगे तो हमारा अपने आप अंदर की तरफ चला जाएगा ये। अब यहाँ पे आप फ्रेंच कर्व से इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लीजिए आर्म होल की। अब हम अपने ब्लाउज़ में जो हमारी सबसे पहली डार्ट होती है नीचे की तरफ जो जाती है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो आपने लाइन ड्रॉ की है इसके आगे से आपको 3.5 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगाना है। ऊपर की तरफ भी हम लोग 3.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। देन उसके बाद उसी पॉइंट से आपको नीचे की तरफ देखना है कि आपका 10.5 इंचेस कहाँ आ रहा है। आपने जो अपना ऊपर की तरफ जो निशान लगाया था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, उसके नीचे से आपको देखना है। तो हम यहाँ पे 10.5 पे देख लेंगे कहाँ आ रहा है और उसके बाद वहाँ से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट डार्ट होगी। ये डार्ट सबसे ज़्यादा मेन होती है। अगर आपकी ये डार्ट गलत डली है तो आपकी सारी डार्ट्स गलत हो जाएंगी। अब हम अपनी सेकंड डार्ट डालेंगे। अब इसके बाद हम लोग अपनी सेकंड डार्ट डालेंगे। तो उसके लिए जो आपने फर्स्ट डार्ट डाली थी उसके आगे से आपको थोड़ा सा स्लांट में रखते हुए 1.5 इंचेस का गैप ले लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अपना पॉइंट ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ आपको इस डार्ट को ले जाना है। तो नीचे की तरफ से हमारा अराउंड 2 इंचेस का गैप आ रहा है। ऊपर की तरफ से भी आप अपना मेज़र कर सकते हैं कितना आ रहा है, बट ये जो हमारा जो गैप है ये चेंज करता रहता है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से। तो अब यहाँ से जो हमने दोनों पॉइंट ड्रॉ किए हैं इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ लेंगे। ये पॉइंट जब आप जितने ज़्यादा ब्लाउज़ बनाएंगे उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड डार्ट भी डल गई है। अब इसके बाद हम लोग अपनी थर्ड डार्ट बनाएंगे जो कि हमारी हुक पट्टी से होते हुए जाती है। तो उसके लिए भी आपने जो अपने फर्स्ट डार्ट डाली थी उसके आगे से ही आपको 1.5 इंचेस का ही गैप लेना है। तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से थोड़ा सा स्लांट में रखते हुए इस तरीके से 1.5 इंचेस का गैप लेना है और एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से आपको जस्ट एक सीधी सी लाइन एक ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब जो हमारी लास्ट डार्ट है वो हमारे आर्म होल से होते हुए जाएगी। तो ये डार्ट जो हम बनाएंगे ये हमारी जो हमने सेकंड डार्ट बनाई थी इसके आगे से आपको 2 इंचेस का गैप लेना है। देन उसके बाद वो पॉइंट आपको ऊपर की तरफ आर्म होल तक लेके जाना है। तो अब आपने जो अपनी सेकंड डार्ट बनाई थी इसके आगे आपको 2 इंचेस पे अपना पॉइंट ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको ऊपर की तरफ जो आपका आर्म होल वाला एरिया है वहाँ से आपको इस तरीके से एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर देनी है। डार्ट्स को डालने के बाद आप जब ध्यान देंगे तो आपका जो सेंटर में जैसे हमारा बस पॉइंट है तो इसके राउंड में जो हमारा एरिया है यहीं से आपकी सारी डार्ट्स जाएंगी। अब इसके बाद हमें अपने फ्रंट पार्ट में नेक की शेप ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए जो हमारी नेक की विड्थ होगी वो जो हम नॉर्मली रखते हैं वो हमारी 2.5 रहती है, बट आप चाहें तो इसे 3 भी रख सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे 2.5 रखेंगे। तो आपको लाइन के आगे से 2.5 पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देना है। देन उसके बाद आप चाहें तो नीचे की तरफ आप स्ट्रेट में भी ले सकते हैं या फिर स्लांट में भी आप अपनी लेंथ का निशान लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से स्लांट में ही 7 इंचेस पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे।
देन यहाँ से भी आपको इसके आगे 2.5 पे निशान लगा लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपको ऊपर की तरफ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक बॉक्स सा बना लेना है। अब इसके बाद हम लोग अपनी नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप राउंड में चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो फ्रेंच का होगा थोड़ा सा बाहर से रखते हुए बनेगा, बट अगर आपको यू शेप ड्रॉ करनी है नॉर्मली सी, तो आपको इस तरीके से बॉक्स के अंदर रखते हुए यू शेप अपनी ड्रॉ कर देनी है। अब हम यहाँ से अपनी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें नीचे की तरफ हम पट्टी लगा के फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, इसलिए हम लोग जो हमने लेंथ का निशान लगाया उसके नीचे से भी हम लोग को हाफ इंचेस एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। तो आपको नीचे की तरफ पूरे में हाफ इंचेस पे इस तरीके से पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। आपको इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ड्रॉ करके आपस में ज्वाइन कर देना है। अब आपको यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ से लाते हुए और ऊपर की तरफ से आर्म होल से पूरी इस कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग होने के बाद अब इसके बाद आपको यहाँ पे लेबल दे देना है कि आपका कौन सा पार्ट है। तो हम यहाँ पे फ्रंट लिख लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको अपना दूसरा पेपर लेना है। इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी इसको इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी लगाते हैं तो हमने यहाँ पे हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, तो इसको आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए रखना है क्योंकि हमारे बैक पार्ट में हुक पट्टी नहीं होती है। अब इसके बाद आपको ऊपर की तरफ से मिलाते हुए आपने जो यहाँ पे आपका फ्रंट पार्ट है इस पूरे को अच्छे से नीचे तक एकदम ट्रेस कर लेना है। हमारे यहाँ पे बैक पार्ट की जो लेंथ होती है वो 1 इंचेस कम रहती है, इसलिए हम लोग यहाँ की लेंथ को बाद में एडजस्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको इस पूरे को अच्छे से ट्रेस कर लेना है। अब क्योंकि हमें अपने बैक पार्ट में भी शोल्डर जॉइन करना होता है, इसलिए ऊपर की तरफ हम लोग हाफ इंचेस में भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब आपको पेपर की अपनी साइड से यहाँ पे 3.5 इंचेस पे निशान लगाना है। यहाँ पे भी हमें पीछे की तरफ 2 डार्ट बनानी होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ भी। देन उसके बाद जो आपने ऊपर शोल्डर की लाइन का जो पॉइंट ड्रॉ किया था उसके नीचे से आपको 10.5 इंचेस पे गैप ले लेना है। तो यहाँ पे हमें 10.5 अपना पॉइंट मिल गया। अब इसके नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें ऊपर की तरफ भी अपने शोल्डर लाइन को पूरा ड्रॉ कर देना है एंड तक। अब हम अपने बैक लेंथ का निशान लगाएंगे, तो आपको ऊपर की तरफ से जहाँ पे आपने शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ से आपको 14 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगाना है। तो हमारी जो टोटल लेंथ थी वो हमें 15 थी, बट बैक पार्ट में 1 इंच छोटा रखना होता, तो हम यहाँ पे 14 इंचेस पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन फिर से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ से भी नीचे की तरफ हाफ इंचेस पे निशान लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी अंदर की तरफ सिल के फोल्ड करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हाफ इंचेस पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको ऊपर की तरफ से आर्म होल से लाते हुए पूरा नीचे तक जहाँ पे आपने निशान लगाया इस पूरे की कटिंग कर लेनी है। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ से 2.5 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगाना है। देन शोल्डर पॉइंट से नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अपनी लेंथ का निशान लगाना है। आपको कितना लंबा गला चाहिए, तो हम यहाँ पे 10.5 पे निशान लगा देंगे। देन यहाँ पे भी आपको एक बॉक्स टाइप का ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से 2.5 पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर की तरफ से इस पॉइंट को जोड़ देना है। अब इसके अंदर आप जैसा चाहें वैसा गला अपना ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सबसे सिंपल गला ड्रॉ करेंगे यू शेप वाला। तो आपको इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखना है, अच्छे से रखना है और इस तरीके से अपनी शेप ड्रॉ कर लेनी है। और अब इसकी भी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे भी लेबल दे देना है बैक पार्ट का। तो यहाँ पे हमने अपने ब्लाउज के दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट होगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। आपको सिंपली इसे अपने कपड़े पे बिछाना है और इस पूरे को ट्रेस करके कट कर लेना है और आपका ब्लाउज काफ़ी सिंपली बन जाएगा। अगर आपको सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। अगर आपको पफ वाले ब्लाउज को बनाना सीखना है तो उसके लिए नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। बाय बाय।